तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार से कोई फ़र्क पड़ता है। क्या पॉजिटिव सोचने से और नेगेटिव सोचने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। इसका फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसी ही हमारी बॉडी काम करने लग जाती है, वैसा ही हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। अभी जैसे मान लो हम चल रहे हैं, तो हमने पहले सोचा होगा कि हम अब चलते हैं, तो इसीलिए तो हम चल रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब दौड़ते हैं, तो शरीर दौड़ने लग जाता है। फिर हम सोचते हैं हम पत्थर उठाते हैं, तो शरीर पत्थर उठाने लग जाता है। तो जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा शरीर करने लग जाता है। और अब हम सोच रहे हैं कि कहीं यार ये ज़रा हम गिर नहीं जाएं खड्डे में, और फिर ना चाहते हुए भी हम खड्डे में गिर जाएंगे। और दूसरे उदाहरण से अगर समझना हो, जैसे मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते हो, तो कोई बड़ा मैच हो, मान लो आपके ही पैसे लगे हुए हों, आपने पैसा लगा रखा है क्रिकेट मैच के अंदर, आप खुद खेल रहे हो क्रिकेट मैच। अब अगर आपके पैसे नहीं लगे रहते तो आपने ध्यान रखा होगा कि जब आपके पैसे नहीं रहते तब आप अच्छा खेलते हो, अपना बेस्ट देते हो। लेकिन जब आपके पैसे लग जाते हैं और फिर आप सोचने लग जाते हो कहीं मैं आउट नहीं हो जाऊं, और जैसे ही आपने ये सोचा कहीं मैं आउट नहीं हो जाऊं, तो आपका अवचेतन मन जिस जिस तरीके से आप आउट हुए होंगे पहले, वैसे वैसे विचार आपके दिमाग में भेजने लग जाता है। तो फिर हो सकता है आप बोल्ड हुए होंगे, तो आपका दिमाग वैसा सोचने लग जाएगा, और क्या पता आप अगली ही बॉल पे उसी तरीके से आउट हो जाओ। तो ये होता है दोस्तों सोचने का फ़र्क। अगर आप उस टाइम पे ये सोचते कि यार मैं कहीं छक्का नहीं मार दूं, तो आपका अवचेतन मन वैसा वैसे विचार लाएगा जैसे जैसे आपने कभी छक्के मारे होंगे, और हो सकता है आप अगले ही बॉल पे छक्के मार दो। तो सोचने का बहुत मैटर करता है। तो इसलिए हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। और गैम्बलिंग में हर गेम आपको ऐसे ही लगाना चाहिए कि ये बेट मैं आसानी से जीत जाऊंगा, ये बेट मेरी है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और जब आपको एक दो बेट ही खेलनी है, तो आपको इसी तरीके से सोच के खेलना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा सक्सेस कर पाओगे। और ये चीज़ें गैम्बलिंग के लिए भी तो हो सकती है, और दूसरी चीज़ों के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो विचारों का बहुत महत्व रहता है। तो आ जाते हैं आज की कहानी पर। मूर्ख, मेंढक और सांप। बूढ़ा होने के कारण एक सांप शिकार करने में असमर्थ था। वह कमज़ोर होने लगा। उसने मेंढकों को मूर्ख बनाने की एक चाल सोची। अगले दिन वह तालाब के पास गया और वहाँ स्थल पड़ा रहा। वहाँ जाकर उसने किसी भी मेंढक को पकड़ने की कोई रुचि नहीं दिखाई। कुछ देर बाद कुछ मेंढक सांप के पास आकर बोले, तुम यहाँ इस तरीके से स्थल क्यों पड़े हो? तुम मेंढकों का शिकार क्यों नहीं कर रहे? सांप ने कहा, मैं अब कभी मेंढकों का शिकार नहीं करूँगा। कल मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया था। उसने मुझे श्राप दिया कि मुझे ये अब सारी ज़िंदगी मेंढकों की सेवा करनी होगी। मैं यहाँ सभी मेंढकों की सेवा करने आया हूँ। दोस्तों, क्या तुम मेरी पीठ पर बैठकर तालाब की सैर करना चाहोगे? सांप की बात सुनकर सारे मेंढक अपने ये राजा के पास गए और उसे सारी बात बताई। मेंढक राजा के कुछ देर सांप को देखा, फिर उसकी पीठ पर सवारी करने के लिए राजी हो गया। सांप की सवारी करने में मेंढक राजा को बाकी सभी मेंढकों का बहुत मज़ा आया। कुछ दिनों में सांप ने सभी मेंढकों का विश्वास जीत लिया। एक दिन मेंढक राजा सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था। सांप ने ऐसा जताया जैसे वह बहुत कमज़ोर हो गया है, और बोला, राजा जी, मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। सांप को रोज़ एक मेंढक खाने की अनुमति दे दी। सांप रोज़ एक मेंढक खाने लगा और वह मेंढक राजा को रोज़ सवारी कराता। एक दिन एक नाग से पूछा, तुम मेंढक का राजा को क्यों नहीं खाते? सांप ने जवाब दिया, मैंने उसका दोस्त बनने का नाटक कर रहा हूँ, इसलिए बिना शिकार किए मुझे रोज़ एक मेंढक खाने को मिल जाता है। जल्द ही सांप फिर से ताकतवर हो गया और उसने सारे मेंढकों को खा लिया। आखिरकार मेंढक राजा को भी खा गया। नैतिक शिक्षा मिलती है, अपने शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा ही गैम्बलिंग भी हमारे साथ ही करता है। वो भी आप हमें एक दो बेट जिता देता है, और फिर हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और फिर हम भी उसकी सवारी करने लग जाते हैं, दो तीन बेट बड़ी मार देते हैं,
वो भी फेल हो जाती है, गुस्सा आता है, सारी बेट लगा देते हैं पूरे अमाउंट की और आईडी ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक दो बेट अगर फेल हो गई है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आज दिन नहीं है, आज हमें गेम बंद कर देना है और अगले दिन आपको खेलना है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आप काम भी तो कर रहे हो, तो वैसा वैसा आपका पैसा भी तो रहेगा, तो आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। जैसे मान लो आप 1000 रुपये माइनस चले गए, ठीक है, अब आप 500 रुपये कमाते हो रोज़ के, तो अगर आप 8 दिन 10 दिन नहीं खेलोगे तो 10 दिन में आपने कितने कमा लिए? 10 दिन में आपने 5000 कमा लिए। और 5000 के हिसाब से अगर 500 रुपये लॉस भी हो गया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कर्ज़ों में खेलोगे तो टेंशन डिप्रेशन होगी और आपको ही दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें सोच समझ के छोटी छोटी बैटल लेनी है और धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाना है। और धीरे धीरे जैसे अमाउंट बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप गेम प्ले करोगे तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।